बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया भर में मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ अशिया तैयार की जाती हैं और बहुत सारी उन मुल्कों की शनाख्त बन जाती हैं। और वो ममालिक जो अपनी प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं उसमें खुसूसी तौर पे मेड इन ज़रूर लिखवाते हैं। मिसाल के तौर पे मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन जर्मनी, मेड इन यूएसए, मेड इन ग्रेट ब्रिटेन, मेड इन स्पेन। एनी ममालिक में से किसी भी मुल्क में कोई चीज़ तैयार होती है तो उसकी मेड जो है उसकी शनाख्त होती है। कुछ पे मेड लिखा जाता है और कुछ पे मेड नहीं लिखा जाता। इसके बावजूद वो शनाख्त होती है किसी भी मुल्क की। बहुत सारी अशिया जो तैयार की जाती हैं पाकिस्तान में भी, उसमें मेड नहीं लिखा जाता। इसके बावजूद पाकिस्तान में जो तैयार की जाती हैं वो उनकी शनाख्त बन जाती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में तैयार होने वाला मोबाइल फ़ोन क्यू मोबाइल, क्यू मोबाइल की शनाख्त इतना कह देना काफ़ी नहीं है कि वो एक मोबाइल है। उसकी शनाख्त सबसे बड़ी ये है कि वो मेड इन पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स है। और दुनिया भर में जो पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी क्यू मोबाइल के चाहने वाले लोग मौजूद हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो फ़खरिया कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तैयार करदा चीज़ है। और पाकिस्तान अपनी चीज़ वो कहते हैं बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। तो वो ये डायलेक्ट आपने कई मरतबा सुना होगा मुख्तलिफ़ जगहों पर, लेकिन हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान में जब अगर मोबाइल फ़ोन की बात की जाती है तो जो क्यू मोबाइल की शनाख्त है वो मेड इन पाकिस्तान से है, यानी पाकिस्तान की अपनी ब्रांड, पाकिस्तान की अपनी ब्रांड के एक नशे व फराज हैं। पाकिस्तान में जब ये स्टार्ट हुआ उस ज़माने में बड़ी मारूफ ब्रांड दुनिया की पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ी हुई थी। और उनके सामने यानी समझ लें एक पहाड़ है और आप एक छोटे से ज़र्रा बराबर चीज़ से स्टार्ट ले रहे हैं और उसको आप ललकार रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। यानी मकसद कहने का एक बच्चा और एक पहलवान का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन क्यू मोबाइल ने जब पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन यानी मतलब अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो लोगों को देनी होती थी वो नहीं दे के ख़ुद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में जो दीगर कंपनियां थीं वो मजाक उड़ाती थी कि ये मेड इन पाकिस्तान क्या, हम फिनलैंड के आ रहे हैं, फ़लाने मुल्क से आ रहा है, ढिमाके मुल्क से आ रहा है, उनकी पोजीशन क्या है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने क्यू मोबाइल को बहुत ज़्यादा पज़राई बख्शी और उसकी यानी जो अशिया तैयार किए, मुख्तलिफ मॉडल तैयार किए, उन्हें इतनी इज़्ज़त बख्शी कि बाज़ मौक़े पे वो चीज़ें वो अशिया शॉर्ट हो गई। पाकिस्तान में ट्रेंड मीडिया कवरेज का जो क्यू मोबाइल ने दिया है वो आज तक, यानी गुजरे हुए तो छोड़ें, आज तक दूसरी किसी कंपनी ने नहीं दिया। पाकिस्तान में जो दुनिया भर की टॉप के जो मशहूर और मारूफ शख्सियात को अपने इश्तिहारात में लिया वो क्यू मोबाइल है। क्यू मोबाइल ने पाकिस्तान में एक ब्रांडिंग को अपनी मशहूरी और दीगर मामलात में इस्तेमाल करने के लिए नई जिद्दत दी, जो पाकिस्तानियों ने उसको पसंद किया। दुनिया की मारूफ जो हमारे पाक व हिंद की जो मारूफ शख्सियात हैं जो दुनिया भर में अपनी शनाख्त रखती हैं, वो पहली मर्तबा क्यू मोबाइल के इश्तिहारात में आई। और पहली ही मर्तबा पाकिस्तान में, ये भी बड़े काम की बात है, तवज्जो फरमाइएगा कि पहली मर्तबा पाकिस्तान में जो Z4 जो निकला इनका, जिसमें करीना कपूर साहिबा जो है इंडियन एक्टर, उसने अपने एडवर्टाइज में काम किया क्यू मोबाइल की, उसके रेट 35,000 रुपये खोले गए। जब वो निकला नहीं था तो लोगों ने ये कहा 35,000 रुपये, 35,000 रुपये में कौन ख़रीदारी करेगा।
لیکن ہوا کیا کہ 35,000 کمپنی کے ریٹیل پرائس تھے اور وہ 40,000 روپے تک بکا۔ بتانے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ پاکستان میں ہائی فون جو ریٹ کھولے گئے میڈ ان پاکستان کے، وہ کیوں موبائل نے کھولے، اور اس وقت آج کے ریٹ کے مقابلے میں وہ ڈبل ٹربل ہی گنے جا سکتے ہیں، کیونکہ ڈالرز کا ریٹ کا جو فرق ہے وہ واضح ہے۔ کیوں موبائل نے اپنے سی او ذیشان اختر اور ان کی ٹیم کی قیادت میں جو ترقی کی وہ پاکستان کی ترقی شمار ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ہر ماہ تقریباً 15 سے 20 لاکھ فون قانوناً امپورٹ کیے جاتے تھے، جس کی ڈیوٹی کی مد میں سالانہ اربوں روپے کیوں موبائل حکومت پاکستان کے ریونیو میں جمع کراتا تھا۔ سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ اس کے روزگار سے وابستہ تھے، کچھ دانستہ اور کچھ غیر دانستہ اس کے ساتھ کاروبار سے منسلک تھے۔ وقت کی ستم ظریفی اور کچھ سازشی عناصر کا بھی اپنا کردار رہا کہ اس کے نشیب و فراز تبدیل ہو گئے۔ اب کیوں موبائل کیا کرنے جا رہا ہے؟ ذیشان اختر کی کیا سوچ ہے؟ ذیشان اختر مستقبل کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو یہ ناچیز آگاہی دیتا رہے گا۔ لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ کیا کیوں موبائل جو پروگرام ترتیب ذہن میں دے چکا ہے ان کے سی او ذیشان اختر کی چیئرمین شپ اور سربراہی میں، کیا کیوں موبائل جو ہے وہ ویسے ہی آج بھی میں آپ کو آج کی بات کر رہا ہوں، آج بھی کیوں موبائل پاکستان کی برانڈ میں سب سے زیادہ سیل ہونے والا موبائل فون ہے؟ یعنی جو پاکستان میں دوسرے برانڈ جو اس کے نام پر، مطلب جو بہت سارے لوگوں نے پاکستانی برانڈ ایشو کیے، جو آپ بھی جانتے ہیں، یہ ناچیز بھی جانتا ہے، اس میں کیوں موبائل سر فہرست ہے۔ اور دنیا کی کئی برانڈ جو نامور برانڈ ہے ان کی منتھلی سیل سے زیادہ سیل کیوں موبائل کی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے، اصل چیز کام ہے۔ تو کام اب اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور ایسا اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے کہ پرانے دور کی آپ کو یاد تازہ کر دے گا۔ تو ذیشان اختر صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے تھوڑا انتظار کیجئے۔ میری اگلی ویڈیو کا جو نیکسٹ ویک میں آپ کو بتائیں گی، جو آنے والے ہفتے میں آپ کو ان کے پروگرام سے بھرپور آگاہی دوں گا۔ تو ڈونٹ فارگیٹ، بھولیے نہیں، اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام وائس آف الیکٹرانکس، جو آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا چینل ہے۔ تو دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ کو پھر اپیل کرتا ہوں آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ میرا واٹس اپ نمبر ذہن میں رکھ لیجئے، وہ یہ ہے 0300 928 3696۔ آج سندھ ہائی کورٹ نے کنٹونمنٹ بورڈ کو سندھ بھر میں چارج پارکنگ لینے سے منع کر دیا ہے۔ اپنے عبوری حکم کے تحت انہوں نے تا حکم ثانی کنٹونمنٹ بورڈ کو کسی بھی جگہ چارج پارکنگ لینے سے منع کر دیا ہے۔ اور دوست احباب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے ہیں، جن میں آپ مثال کے طور پہ کلفٹن ہے، ڈیفینس ہے، کوئی ایسے علاقے ہیں جہاں کنٹونمنٹ بورڈ کا حلقہ ہے، تو پارکنگ منع کر دی گئی ہے۔ چارج پارکنگ سے مراد یہ ہے پارک کریے مگر چارج پارکنگ نہیں لے سکتے، وہ قانوناً سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک پٹیشن جو داخل کی گئی ہے اس پہ عبوری فیصلہ دیا گیا ہے۔ اس کا جو مزید ہیئرنگ ہوگی وہ چھٹیوں کے بعد جو یہ ہونے والی ہیں اس کے پہلے ہفتے میں کی جائے گی۔ یہ 2015 میں
उसके तहत 2015 में सुप्रीम कोर्ट कंटोनमेंट बोर्ड को कारोबारी मामलात से दूर पार्किंग वगैरह के ठेके देने के लिए और दीगर चीज़ों के लिए मना करार दिया था। तो देखिए क्या फ़ैसला होता है आगे आइंदा समात पर जो छुट्टियों के बाद की जाएगी। फ़िलहाल तो ताहुक्म सानी चार्ज पार्किंग ममनू करार दे दी गई है। पाकिस्तान में कोई भी ब्रांड अपनी किसी भी नए मॉडल के लिए एडवांस प्री बुकिंग या एडवांस किसी भी इदारे में दे के, मतलब मिसाल के तौर पे ऑनलाइन के ज़रिए और दीगर उसमें दे के भी उसकी प्री बुकिंग करते हैं। और कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो अपने कोई मॉडल रिलीज़ करते हैं तो उसको जो है ऑनलाइन पे दे देते हैं या डीलर्स के लिए दे देते हैं, तो उसके हिसाब से फिर फैसले किए जाते हैं कि किस तारीख को कितने दिन किसको दिया जाएगा। पाकिस्तान में इन दिनों रियलमी ने एक मॉडल की तशरीह के लिए एडवांस बुकिंग की, लोगों से पेमेंटें ली। पेमेंटें लेने के लिए जो है पेमेंट डीलर्स ने दे दी, वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन हफ्ता हो गया तो होलसेलर यानी एमडीज़ ने डीलर से पेमेंट लेके कंपनी में जमा करवाए, कंपनी ने पेमेंट रख ली। कुछ किसी ने अगर 300 पीस बुक कराए तो अल्लाह अल्लाह करके किसी को 20 पीस, किसी को 30 पीस, किसी को 40 पीस दिए गए। तो वो मुकर्रर तादाद में ना होने की वजह से डीलर्स के झगड़े शुरू हो गए अपने एमडीज़ के साथ। पेमेंटें वापस मांगना शुरू कर दी और पेमेंट होलसेलर कैसे दे, वो पेमेंटें तो लगा दी गई आगे, आधे करोड़ या अपने हिसाब से जिसके जो पैसे बने वो उन्होंने प्री बुकिंग या एडवांस बुकिंग में दे दिए। तो बात लंबी होती चली गई और कंपनी ने जो है वो कुछ लोगों को स्टॉक दिया और कुछ के लिए उन्होंने आखिर में एक जो है एक हैंड आउट कह लें या एक उसको व्हाट्सअप वो दे दें पैगाम जारी कर दिया, जिसके तहत वो जो पेमेंट इन्होंने की थी वो किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं जो उनके एमडी हैं। और जो पीस अभी नहीं लेते तो 100 रुपये पर पीस की देने की इत्तला है के एमडीज़ को। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई 100 रुपये किसी एक पीस के मैं प्री बुकिंग कराऊँ, 100 रुपये प्रॉफिट दूँ, जो मेरे जो डीलर हैं अगर मैं एमडी हूँ तो मुझसे कैसे लेंगे, मैं उन्हें किस हिसाब से पैसे दूंगा। किसी भी चीज़ की बुकिंग के लिए जब मैंने पेमेंट, मैं एज ए डीलर बात कर रहा हूँ, मैंने आपको पेमेंट दे दी है यानी एमडी को, मैं तो पीस लूँगा ना, मेरी मर्ज़ी। मैं कहूँगा भाई कहीं से भी दो, अगर 10,000 रुपये की चीज़ 12,000 की मिल रही है, 11,000 की मिल रही है, 9,000 की मिल रही है, जो मैंने पेमेंट दी है जितने पीस की मुझे पीस दे दो, बात ख़त्म हो गई। अब मैं 100 रुपये उनको देता हूँ जी, कंपनी ने पैसे एडजस्ट कर लिए या कुछ प्लानिंग आगे की दे दी है, तो वो एमडी और डीलर का तनाज़ा खड़े होने जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, रियलमी के और दीगर कंपनियों के दोस्त जो हैं उस बात से आगाही अपने जहन में रखें कि एमडी ही सब कुछ नहीं होते। वो एमडी अपने डीलर्स को भी तो माल फ़रोख्त करता है ना, उनके साथ भी मिल के चलना पड़ता है, उनकी पेमेंटें भी लगानी पड़ती हैं ताकि कंपनी के एमडीज़ के और उन एमडीज़ के जो डीलर हैं उनके मामलात एक नहज पे चले। तो इब्तदाई तौर पे मैं ये आगाही दे रहा हूँ कि हमारे जो रियलमी के दोस्त हैं वो उनको चाहिए कि ये मशवरा दें अपने जो सरबराह हैं कि अपने एमडीज़ को स्टॉक फ्राहम करें, वरना उनके डीलर एमडी के साथ झगड़ा फसाद करते रहेंगे। वो उनके पेमेंट दूसरों में एडजस्ट करना, लेजर में एडजस्ट करना, वो समझ से बालातर बात है। जिस चीज़ के लिए मैंने पेमेंट की है मुझे तो वो चीज़ चाहिए। तो उम्मीद है कि ये जो नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है इसमें काफ़ी हद तक इनका सामान आ जाएगा। कुछ वजूहात होती हैं हर कंपनी की, कुछ मजबूरियां होती हैं हर कंपनी की, तो ये ज़रूर है। लेकिन हम कंपनी, एमडीज़ और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं है रियलमी में, लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म पर रखना चाहते हैं उनको सबको, ताकि सबके काम चलते रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।